इस तस्वीर को आप लोग गौर से देखिए। हर एक यादव से कहना चाहते हैं कि जो लिखा हुआ है ना, इस चीज को सोशल मीडिया पर समाज के लोगों ने पूरा हाईवे जाम कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज हम सबने संकल्प लिया है कि हम पंडितों से कथा अपने घर में कोई भी हवन पूजा पाठ नहीं कराएंगे। उत्तर प्रदेश के एटा का जो मामला संत यादव का आया, वह मामला अब बढ़ते ही जा रहा है। अब यह जाति एंगल ले लिया है, एक तरफ से ब्राह्मण एंगल, दूसरी तरफ से यादव एंगल। अब इसमें कहीं ना कहीं हिंदू और जो है कि शूद्र जाति का भी एंगल ले लिया है। जिसके साथ अपमानित किया गया 3 लोगों के साथ, उसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सम्मानित किया। लेकिन यहीं तक नहीं, अब यहाँ भी बात बढ़ने लगी है कि कई जगह पे कई शब्द का इस्तेमाल होते हुए नजर आ रहा है। जैसे ब्राह्मणों ने यादवों को एक तरफ से कहा शूद्र है, अछूत है, नीच है, तू पूजा पाठ करने के योग्य नहीं है, तुझे इस पूजा पाठ करने का अधिकार किसने दिया। और उन्हें बेकायदे महिला मूत्र से शुद्धिकरण किया गया, पहले उनके नाक रगड़ा गया, उनके जो है कि बाल कटवाया गया। अब सारी जो है कि मामला पूरी भारत में फैलती जा रही है आग की तरह। मैं एक एक करके बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन इससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और हिंसा से बचाव करेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि बदलते भारत में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश के एटा का मामला दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। संत राम यादव जो हैं वो कथावाचक के रूप में जाने जाते थे। लोग उन्हें एक संत जो है कि संत के नाम से जानते थे। लेकिन ऐसा कैसे हुआ जो कि ब्राह्मण समाजों ने उन्हें इतना जलील किया, जिससे यादव ही नहीं बल्कि पूरे यादव कम्युनिटी के लोगों को असहज महसूस होने लगा। इस पे कई तरह का डिबेट भी होने लगे, कई तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। उधर ब्राह्मण समाज ने यादवों के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया ब्राह्मण के सम्मान में। वहीं पर यादव समाज के लोगों ने, जो वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूं, यादव समाज के लोगों ने ब्राह्मण को साफ कहा कि इनसे पूजा पाठ न कराए, इनको बहिष्कृत करे। यानी ब्राह्मण समाज को अब बहिष्कृत करे। पूरे यादव समाज के लोग कर भी रहे हैं, जगह जगह बोर्ड बैनर लगा रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं, गांव गांव प्रचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का बहिष्कार करो, ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराना है। क्योंकि ये SC ST OBC यानी कि दलित, जिसे हम लोग जाति के रूप से दलित जो है, चमार हो गया, कोयरी, बीन, मला, पासी, दुसार, डोम, चमार, भंगी, गड़ेरिया, पाल, ये तमाम जो जाति हैं, इस जातियों ने चंदा भर भर के दिया है। किसे? ब्राह्मण समाज को, कथा के नाम पर, मंदिर के नाम पर, हवन के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर। अब वह पूजा पाठ का पैसा कहीं ना कहीं संत राम यादव के पाले में जा रहा था कथावाचक के जरिए। तो यही जो है कि मामला गड़बड़ होते हुए नजर आया कि एक यादव जो शूद्र है वो कैसे पूजा पाठ कर सकता है, और वो भी ब्राह्मण समाज के गांव में आकर के, जहां पर 301 घर मौजूद है ब्राह्मणों का। और पूरी तरह से वहां पर संत राम यादव को जलील किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनके जाति पूछा गया, फिर उनके मुंह में मतलब कि शुद्धिकरण किया महिला मूत्र से, उनको मतलब पूरी तरह से जलील किया गया। और उन्हीं क्यों नहीं, जब देख लिए उन्होंने आधार कार्ड, फ़ोन पर बात किए, तो मालूम पड़ा कि जाति यानी यादव जाति के लोगों के साथ ही पूरी तरह से
अपमानित करने का काम किया। अब ब्राह्मण वर्चस्व बचाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि यह ब्राह्मणों का काम है, यह पूजा पाठ करना और किसी का काम नहीं है। यानी कि यह साबित करता है कि पूजा पाठ करने से चंदा उगाही होती है और इसमें पैसा ज़्यादा आता है, जिसका कोई टैक्स नहीं लगता है, वह ब्राह्मण के जेब में जाता है, पंडा पुजारियों के जेब में जाता है। वह कहीं ना कहीं किसी प्रकार से यादवों के हाथ में आने लगा, जिससे काफ़ी उनको तकलीफ़ें होने लगी कि यह पैसा कैसे उनके हाथ जाएगा। अब पूरी तरह से उनको अपमानित करने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिया गया, लोगों ने देखा, फिर संतराम यादव ने मीडिया के सामने आए, अपनी बातों को रखे। अखिलेश यादव ने तीनों जो पीड़िता था संतराम यादव के साथ में, उन्हें सम्मानित करने का काम किया, पैसा देकर पुरस्कृत करने का काम किया और उन्हें पार्टी की तरफ से पैसा देने का भी ऐलान किया। अब एक तरफ मीडिया में कहीं ना कहीं बकचोदी चल रही है कि यह जातीय जंगल है। जाति जब बना के रखे हैं तो उसमें क्या है? एक तरफ कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और दूसरी बार कि जो पंडागिरी कर रहा है उसको भी तकलीफ लग रही है। यानी यह साबित हो रहा है कि केवल पूजा पाठ करना ब्राह्मणों के लिए ही है, क्षत्रियों के लिए नहीं है। राजपूत जो क्षत्रिय हैं उनके लिए भी नहीं है, वैश्य के लिए नहीं है, शूद्र के लिए नहीं है, केवल और केवल ब्राह्मण समाज के लिए है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं तमाम तरह की घटनाएं घटती है। आप लोग देखेंगे कई कथावाचक, एक गुप्ता जी थे उनके साथ ऐसे हुआ, एक पटेल जी थे उनके साथ ऐसा हुआ, आज यादव हैं उनके साथ ऐसा हुआ, एक उसी जगह पे जो उत्तर प्रदेश में ही एक राम करके थे उनका भी ऐसे हुआ, जो वो भी कथावाचक के काम कर रहे थे, उनके साथ भी यही घटना घटी। तो ऐसे जितने भी शूद्र कास्ट के लोग हैं, जो SC ST OBC के जो लोग हैं, जहां वो बढ़ करके निकलते हैं और कथावाचक करने शुरू कर देते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगती है और वह जातीय हिंसा करने पे तैयार हो जाते हैं। तो ये बात तो साबित हो गया कि SC ST OBC हिंदू नहीं है, केवल पैसे के लिए उनको अपने आप में सम्मिलित कर हिंदू बनाए रखना चाहते हैं लोग। अगर हिंदू होते मोहन यादव, संतराम यादव, तो उन्हें ऐसे अपमानित नहीं किया जाता। अगर उड़ीसा में 2 दलितों के साथ भेदभाव किया गया, अगर वो हिंदू होते तो उनके साथ इतना अवमाननीय व्यवहार नहीं किया होता। ये जो तस्वीरें मैं आप लोगों को 3 तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इस तस्वीरें में एक तरफ ये तस्वीरें हैं कि जो संतराम यादव के सपोर्ट में पूरे यादव समाज ने खड़ा हो गया, वहीं पर ब्राह्मण के सपोर्ट में पूरी ब्राह्मण अपनी कम्युनिटी में जो अपने सम्मान को बचाने के लिए पूरी तरह से एक हो गए। यानी अपनी धन संपत्ति को बचाने के लिए, अपने धन को फिर से वापसी पाने के लिए, वर्चस्व बचाने के लिए, पंडा पुजारी का वो अपना वर्चस्व बचाने के लिए एक हो गए। अब इसमें यादव समाज के लोगों को मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है कि जात छुपा करके पंडा पुजारी। आपको एक ही बात है कि जो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो आखिर यह 2.5 अक्षर पढ़ने वाला पंडित क्यों नहीं होता है? क्या जाति विशेष का है? ये सोचने वाली बात है। केवल धन संपत्ति उगाही के नाम, भगवान के नाम पर उगाही कर रहे हैं लोग। अगर कोई और करता है तो उनको पेट में दर्द करने लगती है। तो ये तमाम SC ST OBC को समझना चाहिए कि क्या हमें सत्संग में जाना चाहिए, क्या हमें शिव चर्चा में जाना चाहिए, क्या हमें उनके पाखंड में जाना चाहिए, क्या अंधविश्वास का हमें सपोर्ट करना चाहिए, ये देखना होगा। तो आज मैं इस बात को लेकर के जो संतराम यादव ने कही अपनी बातों में कि हमारे साथ ऐसे ऐसे भेदभाव हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, तो यादव समाज को भी एक सबक है। अगर यादव समाज अपने आप को कहते हैं कि मैं कृष्णवंशी हूँ, छत्रवंशी हूँ, तमाम तरह कहते हैं और दलितों पर अत्याचार करते हैं हिंदू के नाम पर, तो आप अपने आप को खुद देख लीजिए कि क्या आप हिंदू हैं, क्या आप शूद्र नहीं हैं? अगर हैं तो दलितों के साथ आप भी क्यों इतना भेदभाव करते हैं? तो आपके साथ यदि ऐसा हुआ तो लोग कमेंट में कह रहे हैं कि आपके साथ यदि ऐसा हुआ तो कोई गलत नहीं हुआ। सुलझा हुआ व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उलझा हुआ व्यक्ति के लिए बार बार ऐसा घटनाएं देखने को मिलती रहेगी।
चाहे इसमें राजनीतिकरण हो या फिर पाखंडवाद का बढ़ावा हो या समाज को बेड़ा गर्क में ले जाने वाली हो। ये तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। तो आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब बदलते भारत में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।